बहुत कुछ सोचने में मजबूरी की वजह यह है कि मेरे साथ जो ये शख्सियत खड़ी है, ये मियां वली रहमान साहब के जानशीन है। ये इस तहसील बालाकोट में जितने भी मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उन सब के सिंगल एक नुमाइंदे ये मौजूद है। और हमारी पोजीशन ये है कि जब 2008 के अंदर हमने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो भी लोगों के सवालात, लोगों की उंगलियां हमारी तरफ उठी। 2013 के अंदर हमने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो भी हमारी तरफ उंगलियां उठी। 2018 के अंदर हमने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो भी हमारे ऊपर उंगलियां उठी। इतनी बड़ी हस्ती का साहबजादा, इतना बड़ा वोट बैंक रखने वाला, क्या सारी उम्र हम जो है वो लोगों के सवालों के जवाब देते रहेंगे? क्या हमारी ये पोजीशन है? कौन कौन सी कुर्बानियां हमने नहीं दी, कब कब कुर्बानियां हमने नहीं दी, साबित है हमारी कुर्बानियां। 2019 के अंदर जो इत्तेहाद हुआ, हमारे कायद चेयरमैन सूबा अदारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के कहने के ऊपर हमने वो इत्तेहाद किया। क्या वो कुर्बानी नहीं थी? उनके कहने के ऊपर हमने वो इत्तेहाद किया। और आज भी हमारे कायद से ये मुतालबा है, और मेरी तरफ से ये मुतालबा है, और आप सबकी तरफ से ये मुतालबा है कि वो जो इत्तेहाद हमने किया 2019 के अंदर, हमने क्वाई को अपने साथ शामिल किया, आज उसी इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए। उस वक्त कुर्बानी हमने दी थी, आज उनका कुर्बानी देने का वक्त है। हमने कुर्बानी दी, हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ के कुर्बानी दी। 18 से ज्यादा वोट दिया हमने, ऑन रिकॉर्ड हमारा वोट मौजूद है। हमारी कुर्बानी दिखाने, हमारी कुर्बानी लिखी हुई कुर्बानी है, मौजूद है, वो हमने दी है। और आज हमारे कायद से हमारा ये मुतालबा है, हम ये नहीं कहते कि इस सरकार को तोड़ा जाए। हमने उस वक्त कुर्बानी दी थी, आज उनका कुर्बानी देने का वक्त है। और मुआहदे की बातें करते हैं। ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि हमने आपको 2019 के अंदर सूबे का इलेक्शन लड़ाया, और ठीक 1 साल के बाद तहसील का इलेक्शन आ गया, तो आपने कहा जी हम तहसील के कैंडिडेट बनते हैं। हमने आपके साथ सूबे के लड़ने का वादा किया था, आपको सूबा लड़ा दिया। साल के बाद आपने तहसील का नाम लिया, तो लिया कैसे? मियां ज़हीर रहमान साहब की जब 2015 के अंदर बंदियात का इलेक्शन हुआ, तो मियां ज़हीर रहमान साहब की स्वाबदीद थी, उन्होंने सरदार साहब की मुशावरत से टिकट दिए। और ये तहसील नाज़िम का भी जो इलेक्शन था, ये मियां साहब की अपनी स्वाबदीद थी कि वो किसको टिकट देते हैं। आपको सूबे की बात की थी, आपको सूबे का इलेक्शन लड़ा दिया। और जो सबसे कीमती बात है, आखिर ये बात हमें सोचने के ऊपर मजबूर करती है कि क्यों हमसे हर बार कुर्बानी मांगी जाती है, क्यों, क्या वजह है कि क्या हमने ही हर बार कुर्बानी देनी है? वो उसकी वजह ये है कि हमारे जितने भी मुखालफिन हैं, वो सब इस मैदान सियासत के अंदर उस टाइम तक कामयाबी नहीं हो सकते कि जब तक मियां ज़हीर रहमान साहब को माइनस न किया जाए। कुर्बानी मांगने का एक ही वजह है, मैदान में इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक के मियां ज़हीर रहमान को माइनस न करें, उनकी सियासत चल ही नहीं सकती। एक ने 4 साल इक़्तिदार किया, किस बेस के ऊपर? मियां ज़हीर रहमान साहब को 10 साल लगते, उससे सुप्रीम कोर्ट से साकिब निसार की गठजोड़ से उसने मियां ज़हीर रहमान को फारिग किया। क्यों? कि वो उसके बगैर इस तहसील के अंदर वो यहाँ का नुमाइंदा मुंतखब नहीं हो सकता था। उसने अदालत से फैसला लिया, मियां ज़हीर रहमान को माइनस किया,
और एक कागज के पीछे छुप के उसने 4 साल यहाँ पे MP रहा। और अभी दूसरे वो इस इत्तेहाद को कायम रखते, साथ चलते, कुर्बानी देते। वो कुर्बानी मैं आपको तारीख बता सकता हूँ, 30 दिसंबर 2018 के दिन की बात है कि जिस दिन इत्तेहाद हुआ उस रात को हमारे बुजुर्ग रहनुमा सैयद कासिम अली शाह साहब ने कहा कि मियां साहब ये सीट आपकी अमानत है, आज आप इत्तेहाद कर रहे हैं, मेरे बेटे को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, जब आप पहल हो जाएंगे तो मेरे दोनों बेटे आपको इलेक्शन लड़ाएंगे, एक आपके उल्टे हाथ पे खड़ा होगा, एक आपके सीधे हाथ पे खड़ा होगा। क्या सरदार साहब की मौजूदगी में जब उन्होंने ये बात की तो क्या यह मुआहिदा नहीं था? मुआहिदा वही है जो 4 लाइनों में लिखा जाए और उस टाइम पे भी वो जो दस्तखत किए गए हमारे सरदार साहब के कहने के ऊपर मियां साहब ने वो दस्तखत किए। मियां साहब ने 2019 के अंदर जो इत्तेहाद किया वो भी सरदार साहब के कहने पे किया, और जब इस बार दस्तखत किया तो भी सरदार साहब के कहने के ऊपर किया। और अवाम के वसीतर मफाद के अंदर वक्त के साथ फैसले किए जाते हैं। अगर मियां साहब ने भी अवाम के वसीतर मफाद में उस टाइम पे इस इत्तेहाद को बचाने के लिए कोई बात की और कोई ऐसा काम किया तो इसके ऊपर जो लोग मियां साहब की जात के ऊपर उंगली उठाते हैं उनको अपनी उंगलियां नीचे करनी पड़ेगी। इस तरह की बातें नहीं चलेंगी यहाँ पे। अगर उस टाइम पे ये बात की थी तो आज 2024 है, अवाम के वसीतर मफाद के अंदर आज मियां ज़ियाउर रहमान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी अपनी क़यादत से ये मुतालबा है कि ये जो हमारे मामलात हैं ये तहसील बालाकोट से रिलेटेड मामलात हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लिए जो वफादारी है मियां ज़ियाउर रहमान साहब की वो 2013 से लेके आज तक साबित है, और उस वफादारी को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून के साथ जो हमारी वाबस्तगी है, हमारी अपने तहत से मुतालबा है कि हमारा टिकट ये हमारी अमानत थी और हमारी अमानत हमें वापस की जाए। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसके बाद हमारे कायदीन आएंगे, वो भी बात करेंगे। फिर उसके बाद जुलूस की शक्ल में हमने जो है वो मानसेरा टिकट जमा कराने के लिए भी जाना है, कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए भी जाना है। मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा कि ये लोग जो कागजों के पीछे छुप के सियासत कर रहे हैं, अब ये बालाकोट की गयूर अवाम इन कागज के पीछे छुप के सियासत करने वालों को नहीं मानेगी, नहीं कबूल करेगी। और सरदार साहब से हमारा ये मुतालबा है कि हमारी अमानत, हमारा टिकट हमें दिया जाए और हमें सरदार साहब के बाद हमारे साथी ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सरदार साहब के, मुस्लिम लीग नून के बातमाद वर्कर, बातमाद लोग हम हैं। हम सबको माइनस करके चंद लोगों की वजह से सरदार साहब कोई भी गलत ऐसा फैसला न करे। बालाकोट की आवाम का और हम सब का आपको वाज़ेह पैगाम भी है और हमारा आपको ये मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।